हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज से बच्चों हो मैथ साइड का क्लास 4 के भी वीडियोस आपके लिए अपलोड करने जा रहा हूं बच्चों। थर्ड की जो सीरीज है वो तो चल ही रहा है बच्चों, आपके लिए फोर्थ क्लास का भी कंटेंट मैं अपलोड करना स्टार्ट कर दिया हूं बच्चों, राइट। तो आज हम समझेंगे कि मैथ साइड के 4 चैप्टर्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं और क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा, उन सब पे डिटेल्स बात करेंगे बच्चों। अगर आपके स्कूल में मैथ साइंस की बुक्स लगी है बच्चों, तो आप बेफिक्र होकर के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपको कंप्लीट बच्चों आपको मैथ्स पढ़ाए जाएंगे मैथ साइंस का, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के इंटेक्स क्या क्या है इस चैप्टर्स में और क्लास 4 के मैथ में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, वो सारी बातें पे आज हम डिस्कस करेंगे। में जो पहला चैप्टर दिया हुआ है मैथ साइड में वो दे रखा है लार्ज नंबर बच्चों। क्या दे रहा है? लार्ज नंबर। और पहले आप करें लेट अस रिवाइज। पहले आपने जो थर्ड क्लास में पढ़ चुके होंगे उनका कुछ रिवीजन, कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे, वो भी आपको दिए हैं बच्चों। नंबर बियॉन्ड 9999 के बाद वाले जितने भी नंबर है वो नंबर को समझेंगे, फेस वैल्यू को समझेंगे, आप प्लेस वैल्यू को भी समझेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म को समझेंगे, कंपेयरिंग नंबर को समझेंगे एंड फॉर्मिंग नंबर्स को समझेंगे, सक्सेसर्स एंड प्रोड्यूसर्स को समझेंगे, इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन को समझेंगे फर्स्ट चैप्टर में, राउंडिंग ऑफ नंबर्स को समझेंगे एंड रोमन नंबर न्यूमरल्स भी समझेंगे। फर्स्ट चैप्टर में इतनी कंटेंट है जो आपको समझ आना है और इनके बेस पे कुछ क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और आप समझेंगे भी, राइट। उनके पास सेकंड चैप्टर जो है बच्चों वो एडिशन का दिया हुआ है। एडिशन में क्या देखेंगे? लेटेस्ट रिवाइज दे रखा होगा आपको, जो थर्ड क्लासेस में आपको पढ़ाया गया होगा मैथ साइड के बुक्स में, उनके कुछ एडिशन दे रखे होंगे। एडिशंस 5 डिजिट्स और 6 डिजिट्स के नंबर देखने को मिलेगा, एडिशंस के रूल देखने को मिलेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स को भी देखने को मिलेंगे एंड एस्टिमेटिंग द सम्स भी देखने को मिलेंगे। क्लियर? तो ये था एडिशन में आप पढ़ेंगे। चलिए सब्ट्रैक्शन की बात कर ले तो देखो सब्ट्रैक्शन बच्चों क्या क्या देखेंगे आप, लेटेस्ट रिवाइज करेंगे, जो थर्ड क्लासेस में आपने पढ़ चुके होंगे सब्ट्रैक्शंस, उनके रिवीजन देखने को मिलेगा। सब्ट्रैक्शन 5 डिजिट और 6 डिजिट के होंगे, इनके रूल्स को आपको पता होगा। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों एक साथ भी देखने को मिलेंगे। चेकिंग सब्ट्रैक्शंस बाय एडिशंस के मेथड्स को मिलेंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग देखने को मिलेगा। फाइंडिंग द मिसिंग नंबर देखने को मिलेगा। एस्टिमेटिंग द डिफरेंस देखने को मिलेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आपको देखने को मिल सकता है सब्ट्रैक्शंस में। जब आपको ये चैप्टर मैं स्टार्ट करूंगा तो इन सभी कॉन्सेप्ट को बताऊंगा बच्चों और इस पे क्वेश्चन भी करवाऊंगा आपको, तो बहुत मजा आएगा आपको। क्लियर? चलिए उसके बाद है कॉन्सेप्ट कनेक्शंस। फिर जो है 50 में सभी जितने भी चैप्टर्स आपने पढ़ चुके हैं फर्स्ट में, लार्ज नंबर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन तीनों का एक कनेक्शन पे आपको एक सैंपल पेपर दिया जाएगा जिसको आपको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए तो फोर्थ चैप्टर को समझते हैं कि फोर्थ चैप्टर में आप क्या क्या पढ़ेंगे। तो फोर्थ चैप्टर में आपको पढ़ना है बच्चों मल्टीप्लीकेशंस, और मल्टीप्लीकेशन में क्या पढ़ेंगे उन सब बातों को डिस्कस कर लेते हैं। तो लेट अस रिवाइज, वही सेम बातें हैं बच्चों कि जो आपने थर्ड में मल्टीप्लीकेशन पढ़े होंगे ना, उनकी एक रिवीजन देखने को मिलेगा। ठीक, फिर मल्टीप्लिकेंट, मल्टीप्लाइजर्स एंड प्रोडक्ट, ये तीनों बातें को समझाया जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन को समझाया जाएगा। लर्निंग टू फाइंड द प्रोडक्ट एंड हॉरिजॉन्टली समझाया जाएगा। ठीक है, लर्निंग मोर मल्टीप्लिकेशन टेबल, फाइंडिंग मोर प्रोडक्ट्स, इन सब बातों को डिस्कस करेंगे। मल्टीप्लिकेशन बाय 2 डिजिट्स मल्टीप्लाइजर को देखेंगे आप। मल्टीप्लिकेशन बाय 3 डिजिट्स को देखेंगे आप। लैटिक्स मल्टीप्लिकेशंस को देखेंगे आप। वर्ड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा आपको मल्टीप्लिकेशंस में। ठीक, चलिए तो फिफ्थ चैप्टर में देखो क्या देखने को मिलेगा बच्चों, डिवीजन देखने को मिलेगा। क्या? डिवीजन, राइट। तो डिवीजन में वही सेम बात है, लेट अस रिवाइज देखने को मिलेगा, रिकेप एक्सरसाइज होता है। डिवीजन में क्या देखेंगे आप? डिवाइडेंट देखेंगे, डिवाइजर एंड क्वोशिएंट को देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन को समझेंगे, डिवीजन ऑफ पैटर्न को समझेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड देगा आपको,
डिविजन्स, लॉन्ग डिवीजन बाय 2 डिजिट्स डिवीजन देखने को मिलेगा। लर्निंग डिविजन्स बाय शॉर्ट डिवीजन मेथड को देखने को मिलेंगे। वर्ड प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। एस्टिमेटिंग द क्वेश्चन एंड यूनिटरी मेथड को भी देखने को मिलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें आपको यूनिटरी मेथड भी देखने को मिल सकता है। तो एकदम बच्चों ध्यान से, अच्छे से, लगन से पढ़ाई करो और इन सारे बातों को आप अच्छे से इस चैप्टर में समझोगे। चैप्टर बाय चैप्टर्स, एक एक चैप्टर की वीडियोस आपको इस चैनल पे अपलोड होगा बच्चों। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लो बच्चों। इसमें कंप्लीट 4th के मैथ साइट में करवाऊंगा आपको। चलिए तो आगे देखते हैं बच्चों। चैप्टर में कह रहे हैं फैक्टर एंड मल्टीपल्स। तो 6th चैप्टर आपको फैक्टर एंड मल्टीपल देखने को मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों ये चैप्टर्स। वैसे भी फैक्टर्स देखने को मिलेगा, मल्टीपल्स देखने को मिलेगा, कॉमन मल्टीपल एंड लोएस्ट कॉमन मल्टीपल्स देखने को मिलेगा, रिलेशन बिटवीन फ्रैक्शन और मल्टीप्लाइजर्स के बीच में रिलेशन देखने को मिलेगा, कॉमन फैक्टर एंड हायर कॉमन फैक्टर देखने को मिलेगा, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटीज देखने को मिलेगा, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर देखने को मिलेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशंस भी आपको सीखने को मिल जाएगा क्लास 4th में ही। तो कितनी अच्छी बात है बच्चों। फिर उनके बाद कॉन्सेप्ट कनेक्शन है बच्चों। क्या है, जो आपने 3 चैप्टर के बाद कॉन्सेप्ट कनेक्शंस दे रखे हैं उन पे बेस्ड एक एक्सरसाइज आपको मिलेगा जो आपको बहुत ही मजे आएगा सॉल्व करने में, राइट। उनके बाद सैंपल टेस्ट पेपर देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर बच्चों आपका टर्म 2 की पढ़ाई स्टार्ट होती है, राइट। तो देखो अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शंस है चैप्टर 7 में। लेट अस रिवाइज, वही सेम रिवाइज है बच्चों जो क्लास 3rd में आपने पढ़ चुके हैं उनके बेस पे मिलेगा। फ्रैक्शन ऑफ होल नंबर देखने को मिलेगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, कंपेयरिंग फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, रिड्यूसिंग और लोएस्ट टर्म देखने को मिलेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन देखने को मिलेगा, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन देखने को मिलेगा। क्लियर। चलिए उसके बाद बहुत प्यारा सा चैप्टर है बच्चों ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, हायर क्लास तक देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से जब ये चैप्टर मैं करवाऊंगा तो ध्यान से अच्छे से मोर टाइम रिविजन करना बच्चों इस चैप्टर को। लेटर्स रिवाइज मिलेगा, पॉइंट को समझाएंगे, लाइन सेगमेंट एंड रे, मेजरिंग द लाइन सेगमेंट्स, मोर अबाउट लाइन सेगमेंट्स, रेज, मोर अबाउट एंगल्स, क्लोज एंड ओपन फिगर देखने को मिलेगा, पेरीमीटर देखने को मिलेगा बच्चों, सर्कल देखने को मिलेगा, रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड डायमीटर्स ऑफ सर्कल देखने को मिलेगा, सिमेट्री देखने को मिलेंगे एंड सॉलिड फिगर भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत ही अच्छा चैप्टर है बच्चों ये। चलिए आगे देखते हैं बच्चों मैट्रिक मेजरमेंट क्या है। मैट्रिक मेजरमेंट क्या है बच्चों, लेट अस रिवाइज। द मैट्रिक मेजरमेंट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस, मैट्रिक यूनिट्स ऑफ लेंथ, कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट फ्रॉम मेजर्स ऑफ मास, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, मैट्रिक यूनिट्स ऑफ मास, कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट एंड मेजरिंग ऑफ कैपेसिटीज, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शंस मैट्रिक यूनिट ऑफ कैपेसिटीज बच्चों देखने को मिलेगा। फिर उनके बाद कॉन्सेप्ट कनेक्शन, जितने भी ये चैप्टर 7, 8 और 9 पढ़े इनके कनेक्शन दे रखे होंगे बच्चों जो आपको चैप्टर्स के लास्ट में मिलेगा, पेज नंबर 151 में आप देखेंगे तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं चैप्टर 10 में क्या क्या टाइम दिया हुआ है। टाइम आपको समझना बहुत ही जरूरी है बच्चों। लेट अस रिवाइज करेंगे आप जो 10th में अपनी जो 3rd क्लास में पढ़ चुके हैं उन बातों को। टाइम टू एग्जैक्ट मिनट्स को बताएंगे, AM एंड PM के बारे में। AM का फुल फॉर्म एंट मेरिडियन होता है और PM का पोस्ट मेरिडियन होता है। सेकेंड को समझेंगे, कन्वर्जन्स ऑफ यूनिट ऑफ टाइम को देखेंगे, द टाइम्स 24 आवर क्लॉक को भी समझेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम को समझेंगे, टाइम ड्यूरेशन को भी समझेंगे, डे इन अ ईयर को समझेंगे, राइटिंग डेट्स मंथ्स एंड ईयर्स इन शॉर्ट फॉर्म को समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो बच्चों 11 चैप्टर में क्या देखेंगे, मनी को। लेट अस रिवाइज को समझेंगे, हाउ मच मनी इन इट, कितनी मनी है वो भी समझेंगे, किस किस नोट की कितनी वैल्यूज है इसको भी समझेंगे, एडिशन सब्ट्रैक्शंस ऑफ मनी का समझेंगे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ मनी को भी समझेंगे। और चैप्टर 12 में जो है बच्चों वो पैटर्न देखने को मिलेगा। लेट अस रिवाइज देखेंगे,
पैटर्न इन नंबर्स एंड लेटर्स को समझेंगे, पैटर्न इन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे, टाइटल्स एंड रंगोली पैटर्न को भी समझेंगे। और लास्ट में जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग जो है बच्चों वो लेटर्स रिवाइज देखेंगे, पिक्टोग्राफ्स देखेंगे एंड बार ग्राफ को भी समझेंगे, राइट। और उसके बाद आपका है कॉन्सेप्ट कनेक्शन। जितने भी चैप्टर 10, 11, 12, 13 जो आपने पढ़ा उनका एक कनेक्शन देखेंगे कॉन्सेप्ट के साथ। फिर सैंपल पेपर 2 देखने को मिलेगा, आंसर शीट देखने को मिलेंगे, और जो है बच्चों प्रैक्टिस सेक्शन भी दे रखे हैं आपको कि आप जितने चैप्टर पढ़ चुके हैं उनके बेस पे प्रैक्टिस सेक्शन भी दे रखा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, राइट। तो चलिए तो आगे लार्ज नंबर्स लेट अस रिवाइज। हमने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर जो भी स्टार्ट हो रहा है बच्चों, लार्ज नंबर का हो, मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को, डिवीजन को, सब्ट्रैक्शन को, सबसे पहले आपको रिवाइज एक्सरसाइज दे रखा है जो काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों इस बुक का, है ना। थाउजेंड्स ऑफ पीपल्स इन दिल्ली ट्रेवल मेट्रो एंड ट्रेन इन डेली मैक्स ट्रेवलिंग एंड मोर कंफर्टेबल। कह रहे थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो है बच्चों दिल्ली मेट्रो से ट्रैवल करता है। कभी न कभी आप भी अपने मम्मी पापा के साथ ट्रैवल किए होंगे बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं इनके एक्सरसाइज क्या कह रहा है। रिकैप एक्सरसाइज में क्या है आपको, राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स। यहाँ पे 5698 दिया हुआ है, इनको इसमें वर्ड में लिखना है। 7896 है, इनको वर्ड में लिखना है। तो बच्चों मैंने ऑलरेडी लिख रखा है जिससे कि आपको कम समय में मैं ज्यादा बातें को समझा पाऊं, तो आप चाहो तो यहां से देख सकते हो, ठीक है। देखो राइट द गिवन नंबर इन द वर्ड्स, तो 5698, तो आप इस तरीके से इनको लिखोगे 5698, 7896, 7896। अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, राइट द फॉलोइंग इन द न्यूमरल्स। अब ये हमें दे रखा था, इसको हमें वर्ड में दे रखा है, न्यूमरल में लिखना है। तो 2410 है, 2410 इस तरीके से लिखेंगे आप, ठीक है। अब देखो बी में द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो गया 9999, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो गया 1000 हो जाएगा। अब देखो बच्चों कंपेयर देना है, तो ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू का साइन है। तो अब यहाँ पे देखो कि 1236 बड़ा है, ये बड़ा है बच्चों, तो 1000 सेम है, ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि 1500 दे रखा है। यहाँ पे देखो 4456 है, यहाँ पे 4432 है, तो ये बड़ा हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे देखो 3610 दे रखा, 90 दे रखा है, और ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों 6700 हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बच्चों यही ही बड़ा होगा, ये छोटा होगा। 1723 है, माइनस टू 17, और ये दोनों क्या होगा, यहाँ पे इक्वल का सिंबल आ जाएगा। क्लियर। अब फोर्थ में देखो क्या रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट नंबर्स। तो प्रोड्यूसर्स क्या होता है बच्चों, 400 का प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, जस्ट बिफोर होता है। ये मैंने कॉन्सेप्ट में बताया भी था, जस्ट बिफोर होता है बच्चों। तो 4000 के जस्ट बिफोर क्या होता है 3999 आएगा। क्लियर, ठीक है। अब देखो सक्सेसर मतलब क्या होता है, जस्ट आफ्टर। तो क्या होगा 9990 के जस्ट आफ्टर क्या होगा बच्चों 9991 आ जाए। क्लियर। अब देखो कह रहे हो 1 लेस देन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो 4 डिजिट का जो लार्जेस्ट नंबर है 9999 होता है, 9999 होता है। तो उसमें से अगर एक लेस कर दोगे तो क्या हो गया 8999 आ जाएगा। क्लियर, ओके। चलो 5 में देखो क्या रहा है, यूजिंग द डिजिट 6, 1, 3 एंड 9 फ्रॉम द नंबर्स। तो इससे आपको एक ग्रेटर नंबर बनाना है और एक स्मॉलेस्ट। तो ग्रेटर नंबर कैसे बनाते हैं, तो जो भी नंबर दे रखा है सबसे पहले बड़ा नंबर लेते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो ये नंबर बन जाएगा 9631 होगा। और इससे छोटा अपोजिट कर दो 1369, 1369 आ जाएगा। तो यूजिंग 4 डिजिट से आप ग्रेटर नंबर बना सकते हो, स्मॉलर नंबर भी बना सकते हो। क्लियर। अब देखो राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखना है, ये एक्सपैंडेड फॉर्म दे रखा है, इनको शॉर्ट फॉर्म लिखना है। तो 9050 और 7 तीनों को ऐड कर दो तो 9057 हो जाएगा।
यहाँ पे देखो बच्चों 8660 और 9, तो यहाँ पे बच्चों मिस्टेक है, यहाँ पे 6 आएगा, है ना। क्या हो गया 8669 आ जाएगा, तो इस तरीके से आप लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो बच्चों डिसेंडिंग ऑर्डर है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बहुत अच्छे से आता है। क्या होता है बच्चों, बिग टू स्मॉल होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बिग टू स्मॉल। इसमें सबसे जो बड़ा है बच्चों 5710 है, फिर उससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये है, और सबसे छोटा ये है। सेम इसी तरीके से बच्चों बी पार्ट में भी आपको करने हैं, इस तरीके से आप कर लेंगे। सबसे बड़ा ये है, फिर इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, और सबसे जो छोटा है बच्चों वो इस बी क्वेश्चन में आपको 1234 है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बच्चों, स्मॉल टू बिग होता है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, स्मॉल टू बिग होता है। इसमें देखो सबसे छोटा कौन है 2278, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है, और इससे बड़ा ये है। तो आप इस तरीके से इसको लिख देंगे। बी पार्ट में देखो सबसे छोटा क्या है ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, और सबसे बड़ा ये है। तो आई होप आपको रिकैप एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लो बच्चों। जितनी भी हमने टॉपिक बताया उन सबको आप चाहो तो अच्छे से समझ लेना, ठीक है। अब आगे जो एक्सरसाइज आएगा बच्चों 1.1, और हम उनको समझेंगे अगले वीडियोज में, राइट। तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से अपने नोटबुक में प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।